सादर नमस्कार। मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूँ रावण सीरीज का आखिरी अध्याय भाग 6। इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि भाई ये रावण जो है आगे चल के क्या ऐसा चीज़ कर दिया जिससे कई चैप्टर का उत्पन्न हुआ, कई अध्याय की शुरुआत हो गई। तो आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रावण पार्ट 6। ऐसे ही एक बार रावण को क्या झक चढ़ी कि उसने घूमते घामते हिमालय के जंगल में तप करती हुए एक नवेली पर रीझ कर उसे जा छेड़ा। तू कौन है, क्यों अपनी देह गलाए घुलाए डाल रही है? वह बेचारी क्या जानती थी कि यह मतवाला राक्षसों का राजा रावण है। उसने सीधे सीधे बता दिया कि मेरे बापू मुझे विष्णु के हाथ में देना चाहते थे। इस पर लाल पीले होकर दैत्य के राजा शंभु ने मेरे पिता को तलवार से मौत का घाट उतार डाला। मेरी मां सती हो गई और मैं भगवान नारायण को अपनाने के लिए तप करने को चली और इसीलिए मैं यहाँ आकर तप कर रही हूँ। रावण अपने घमंड में अंधा हो चला था। उसने आओ देखा न ताओ झट बढ़कर उस नए नवेली जिसका नाम वेदवती थी, वेदवती की चोटी जा पकड़ी। तभी फुर्ती से वेदवती ने अपनी चोटी काटकर फेंकते हुए रावण को लताड़ा। देख रे राक्षस के बच्चे, तूने ऐसा बुरा काम कर डाला है कि तुझे मारने के लिए ही मैं दूसरा जन्म लूंगी। यह कहकर वो अपने आधे धधकती हुई आग में समा गई और वह कमल बन गई। जब रावण उस कमल को भी लंका उठा ले गया तब उसके मंत्री ने बड़ी घबराहट के साथ घिघियाते हुए उसे समझाया, ओहो आपने यह क्या कर डाला, जान पड़ता है यह आपको ले डूबेगा। यह सुनकर तो रावण के हाथ पांव फूल गए और उसने उसे समुद्र में फेंक भिजवाया, जहां से वह धरती के भीतर ही भीतर वहां जहां पहुंची जहां जनक अपने यज्ञ के लिए हल चला रहे थे, जहां अपने प्रजा के सूखे को मिटाने के लिए हल चला रहे थे महाराजा जनक। वही वह सीता बनकर जनक को मिली थी, उसके हल से घड़ा में टकराई थी और जनक उसे उठा ले गए थे। वहां से चलकर रावण उस ठौर पर जा पहुंचा जहां राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे। रावण के ललकारने पर जब मरुत भी उससे लोहा लेने के लिए अपने हथियार बांधकर नाहर की दहाड़ के साथ संभल कर उठकर खड़े हुए, तब महर्षि संवर्त ने उन्हें रोकते हुए कहा कि माहेश्वर यज्ञ पूरा किए बिना उठोगे तो तुम्हारा मटिया मेट हो जाएगा। इसे ही मरुत की हार मानकर रावण का जी खिल उठा और वो वहां आए हुए सब ऋषियों को मार काट कर उल्टे पांव लंका वापस चला गया। एक बार उसके कुछ बुरे दिन ही आए थे कि वह लड़ने के लिए सबको ललकारता हुआ चारों ओर घूम रहा था कि नारद जी के सामने देखकर उनकी आंखें नारद जी से चार हो गई और वह उनसे पूछ बैठा, यह बताइए कि सबसे बड़े लड़ाके सुरमा लोग कहाँ बसते हैं? मैं उन्हें इस धरती को सुंघा देना चाहता हूँ या उसे मिटा देना चाहता हूँ। नारद जी ने अपने आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट घोलते हुए कहा, देखो श्वेत द्वीप में क्षीरोद के पास बड़े भारी एक से बढ़कर एक सुरमा लोग बसे हुए हैं, जिनसे लोहा लेने की बात तो दूर, उधर ताकने झांकने डग तक बढ़ाने में ही बड़े बड़े सूरमा हिचकिचाते हैं, थर्राते हैं और कन्नी काट जाते हैं। वही ऐसे सूरमा है जिन्हें विष्णु ने बौना किया और उनके छक्के छुड़ाए। तुम्हें लड़ने की खुजली होठी हो तो उनसे जाकर भिड़ सकते हो, जूझ सकते हो। सुनते ही रावण ऊपर घूमकर चला और श्वेत धूप में पहुंचकर नाहर की दहाड़ के साथ गरज उठा, आओ कौन आता है सामने, सबकी होलियां बिगाड़े देता हूँ, सबके धुर्रे उड़ा देता हूँ, सबको चकनाचूर कर देता हूँ।
इतने में कुछ वहाँ की बहू बेटियों ने जो 10 सिर वाले रावण को देखा तो जाकर उसे पकड़ लिया और पूछा, अरे मकोड़े, तू है कौन और कहाँ से अपनी मौत साथ लिए चला आया है? पकड़े जाने पर उसने ऐंठते हुए कहा, मैं यहाँ के सुरमाओं से 2-2 हाथ करने आया हूँ। इतना सुनना था कि एक लड़की उसे धर दबोचा और अपनी सहेलियों से आकर कहा, अरे देखो देखो, मैं एक नया कीड़ा पकड़ लाई हूँ जिसके 10 मुँह है और 20 हाथ। रावण अपने एक मुँह से उनके हाथों में ऐसा चाटा काटा, ऐसा दांत काटा कि उसे छिटक कर फेंकना पड़ा। इतने में दूसरी लड़की ने उसे झट पकड़कर उठा लिया और उसे दिए दिए ऊपर की ओर उड़ चली। उछाल उछाल करके पकड़ लिया, फिर ऊपर लेकर के वो लड़की रावण को लेकर उड़ चली। तब वह उसे भी अपने नखों से खरोचने लगा। रावण ऐसे से खरोचने लगा। तब वह उसे लिए दिए नीचे पानी में कूद पड़ी। इतने पर भी वहाँ की बहू बेटियाँ उसे बहुत घुमड़ी घुमाती, नाच नचाती रही। इसी झमेले में जैसे तैसे इधर उधर लुकते छिपते उसने वहाँ से एक बूढ़े से पूछ लिया कि यह श्वेत धूप बनाया किसने है? उसने बताया कि यह विष्णु ने बनाया है और यहाँ किसी की दाल नहीं गलती। तुम चुपचाप आँख कान मूंद कर यहाँ से चलते बनो, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे 10 सिरों के 100 सिर हो जाएंगे, 10 चांदे गंजी हो जाएंगी, 10 सर गंजी हो जाएंगी और ये सारी बाहों खंकाट झर गिरेगी, सबको काट दिया जाएगा। बस यह सुनते ही रावण वहाँ से चुपचाप दुम दबाकर ताबड़तोड़ भाग निकला। लंका जाकर ही उसने सांस ली। वहाँ जाकर ही उसे जी में जी आया। वह सोचने लगा, जान बचे लाखों पाए, घर लौट के बुद्धू घर को आई। रावण को अपनी बाहों पर इतना घमंड था कि पूछिए मत। पर कभी कभी शेर को उसका भाई सवा शेर मिल ही जाता है। रावण को भी हाहिया राजा शस्त्रार्जुन मिल गए, जो नर्मदा की धार को रोककर छपाक खेल रहे थे। रावण भी नीचे धार में नहा रहा था। जब उसने देखा कि पानी रुक गया, नहीं आ रहा है, तब वह अपने राक्षस साथियों के साथ उनसे जा भिड़ा। उन्होंने राक्षसों की सेना को धूल ही चटा दी। रावण को भी महिष्मति, आजकल के मंडलानगर, महिष्मति बांध लिए चले। शस्त्रार्जुन रावण को उठाया और बांध करके महिष्मति लेके चले गए और वहीं से ले जा रखा, जहां बच्चों आकर उनके सिर पर चरणदास की जोरी से मतलब ढोलक बजाया करते थे। दिनादिन बजाने लगे। 10 सिर था, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा, देखा कि भी 10 सिर वाला एक नया अजूबा है, उसको बजाने लगे। वो तो कहिए कि पुलस ऋषि ने उसे, यानी कि रावण के नाना ने उसे ज्यों त्यों करके कह सुन करके शस्त्रार्जुन से वहाँ से छुड़वाया, नहीं तो उनकी 10 खोपड़ियाँ गंज पटील हो जाती, यानी कि गंजी हो जाती। जब वह बानर लोगों के राजा बाली से भिड़ने चला, तब बाली ने उसे झपटकर अपनी कांखों में दबा लिया और उसे दाबे वह समुद्रों के पार जा संध्या पूजा करने लगा। इस बीच वह धीरे धीरे घात पाकर खिसक कर बाली के कांख से निकलकर भाग गया और उसने बाली के हाथ पैर जोड़कर उससे भाईचारे और मिताई का नाता जोड़ लिया। देखा कि बाली बहुत बलवान है, तो उसने संधि संदेश भेज करके बाली से मित्रता का नाता जोड़ लिया। अपनी बात पूरी करने के लिए विष्णु जी ने ही राम के नाम से दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रावण का अत्याचार इतना ही नहीं था, और भी बहुत अत्याचार बढ़ता चला गया, जो आगे के एपिसोड में हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, जो अनसुने होगा, अनकहे होगा। अपनी बात पूरी करने के लिए श्री विष्णु जी ही राम के नाम से दशरथ के यहाँ अवतार लिया, हम सब जानते हैं, और उन्हीं के हाथों उनका वध हुआ। वह था घमंडी और सबको सांसत देने वाला, सबको रुलाने वाला, मत वाला रावण। तो यह 6
भाग का एक छोटा सा सीरीज आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। 6 के 6 सीरीज आपको देखने का अनुरोध, सुनने का अनुरोध, ताकि आपको रामायण की अनकही अनसुनी बातें आपको बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो के लिए देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम कुछ नया चीज़ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हों। पुनः आग्रह सहित पूरे वीडियो देखने का आग्रह और धन्यवाद। नमस्कार।